और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। शाबाश। नाउ डिजाइन स्ट्रेंथ समझ आई? हाँ, शाबाश। कैरेक्टरिस्टिक लोड, कैरेक्टरिस्टिक लोड देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इसमें, उसके बाद हम इसको समझेंगे। लोड, कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक लोड, इट इज द लोड विच हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग थ्रू आउट द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? जो भी हम लोड लेंगे ना डिजाइन के लिए, से लेट अस टेक एन एग्जांपल, ठीक है ना। अगर हमने 100 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन किया है कोई मेंबर, ठीक है ना, अगर हम इसकी लाइफ की बात करेंगे, ड्यूरिंग इट इज लाइफ 95% चांसेस ये हैं कि ये लोड 100 किलो न्यूटन से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा, 100 किलो न्यूटन से एक्सीड नहीं होगा, ठीक है ना। अब फेलियर कितनी परसेंट है? फेलियर प्रोबेबिलिटी 5% है ना, फिर शाबाश, 5% फेलियर प्रोबेबिलिटी इसमें है, शाबाश, 5%, शाबाश। फेलियर प्रोबेबिलिटी कितनी है अब? 5%। ये बात समझ आई? कैरेक्टरिस्टिक लोड कौन सा लोड है, यानी युस्ते इस लोड कैलकुलेट करो ड्यूरिंग इट इस एंटायर लाइफ, सो लोड गश्न पत इंक्रीज कहें 5% चांसेस तथ सो लोड गश्न इंक्रीज, हाँ 5% चांसेस हैं वो लोड इंक्रीज हो सकता है। कथा है समझ? दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक लोड। अब ना आपको एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है ना, कि डिफरेंट लोड्स हैं, उनके आईएस कोड आपने बताने हैं, यानी हर किसी लोडिंग के लिए हमें एक कोड का प्रोविजन चाहिए, एक कोड का प्रोविजन चाहिए। इसलिए यहां पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डेड लोड की बात करेंगे, डेड लोड की बात करेंगे तो ये किसमें कवर होता है? ये आईएस 875 पार्ट फर्स्ट में कवर होता है, ठीक। पार्ट यानी आईएस कोड हमारे पास जैसे है ना, आईएस 2000 456 2000 है, ऐसे ही एक कोड है आईएस 875 पार्ट फर्स्ट, उसमें से आपको क्या मिलेगा? डेड लोड। नाउ सेकंड इज लाइव लोड, लाइव लोड या इंपोज्ड लोड, ये भी इसी आईएस कोड से कवर होगा लेकिन पार्ट सेकंड में, पार्ट सेकंड में, ठीक है ना। अब इसके बाद है विंड लोड, विंड लोड, विंड लोड भी इसी आईएस कोड से मिलेगा आपको लेकिन पार्ट थर्ड में, ठीक है ना, पार्ट थर्ड में। इसके बाद हमारे पास और एक लोड है, दैट इज स्नो लोड, ठीक है ना, स्नो लोड, वो भी आपको इसी आईएस कोड से मिलेगा लेकिन पार्ट फोर्थ में। इसके बाद है लोड कॉम्बिनेशन, क्या है? लोड कॉम्बिनेशन, लोड कॉम्बिनेशन की अगर बात करेंगे तो यह भी आपको इसी आईएस कोड में मिलेगा लेकिन पार्ट कौन सा है? पार्ट फिफ्थ है, पार्ट फिफ्थ है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है? इन चीजों को आपने याद रखना है।
पार्ट फर्स्ट में कौन सा आपको बोलेगा डेड लोड के लिए कौन सा कोड यूज करेंगे, IS 875 पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फर्स्ट, ठीक है ना, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, डिजाइन लोड क्या है, डिजाइन लोड। अब इस डिजाइन लोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कल भी मैंने आपको बोला डिजाइन स्ट्रेंथ, ठीक है ना, सेम है डिजाइन लोड। हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई करेंगे कैरेक्टरिस्टिक लोड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो लोड है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन में उस पे भी जाऊंगा, ठीक है ना, डिजाइन स्ट्रेंथ क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय, हाँ है ना। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है याद रखो, हम क्या करते हैं, लोड को इंक्रीज करते हैं, लोड को हम वर्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी लेट अस से हमें ज्यूरिंग कैलकुलेशन हमें लोड मिला 20 किलो न्यूटन, हम ये मानते हैं कि ओनली 20 न्यूटन, ठीक है ना, नहीं पड़ेगा बल्कि सम फैक्टर से इसको हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। कभी कभार हो सकता है मतलब आपके घर में शादी के दिन मेहमान आते हैं, ठीक है ना, समझ आई बात। ज्यूरिंग कैलकुलेशन ज्यूरिंग डिजाइनिंग हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं कि एक फंक्शन होगी उसमें बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है ना। अब उसके लिए ना हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं, समझ आई बात। तमे खतर दिवान फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या गो, मतलब लोड को हम इंक्रीज करते हैं, मतलब यस कैलकुलेशन करो स्टील कैलकुलेशन सो गस पत ज्यादा लोड खतर। अब डिजाइन स्ट्रेंथ में हम क्या करते हैं, मान लो इस मेंबर की स्ट्रेंथ है 200 किलो न्यूटन की, हम मानते हैं नहीं भाई इसकी स्ट्रेंथ कम करो, ठीक है ना, इसकी स्ट्रेंथ कम करो क्योंकि एक्सीडेंटल लोड आ सकते हैं कभी, ठीक है ना, इसीलिए हम स्ट्रेंथ को कम मानते हैं और लोड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। समझ आई बात, कोई कंफ्यूजन यहां पे, हाँ बताओ। जो ये ज्यूरिंग कैलकुलेशन की बात है, येल्स डिजाइन कर रखा लेटर से स्लैब करो डिजाइन, ठीक है, अत ये लोड कर डेड लोड को कैलकुलेट, लाइव लोड को कैलकुलेट, यह आव कोता शाबाश 500 किलो न्यूटन, मगर थोत न ख्याल कि सम एक्सीडेंटल लोड्स पेन कुन जाए, इसके लिए हम सेफ्टी देते हैं, ठीक है ना, इसके लिए हम क्या देते हैं, सेफ्टी, यानी यस ऑलरेडी अमुक ओरिजिनल लोड सह कोता 200 किलो न्यूटन, 200 किलो न्यूटन, तमुक मतलब गो तीचा अत मेंबर स्ट्रेंथ थी, ठीक है, मगर क्या करो कम, लोड बढ़ाओ स्ट्रेंथ क्या गई कम, इसीलिए यहां पे हम डिजाइन स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि यहां पे क्या है एक्चुअल, आप फॉर्मूला देख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब इसको ना डिक्रीज करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं। आप क्या सोच रहे हो, ये कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। देखो ऑलरेडी जो लेटर से आपके पास स्टील बार्स है, स्टील, अगर इसकी यील्ड स्ट्रेंथ Fe415 है, आप क्या करते हो, उस स्ट्रेंथ को कम करते हो, आप मानते हो कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होगी, इससे कम होगी थोड़ी बहुत, ठीक है ना, ताकि हमें एक्स्ट्रा सेफ्टी मिले। समझ आई बात, आप अब क्लियर हुआ ना, इसीलिए मैंने आप ही का डाउट लिया, ठीक है ना, समझ आई बात। स्ट्रेंथ और डिजाइन लोड की डेफिनेशन। अब यहां पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कौन सा लेंगे, शाबाश, ये किसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्या कंक्रीट का है या स्टील का है, नाइदर कंक्रीट नॉर स्टील, इट इज फॉर लोड्स। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके लिए है, लोड्स के लिए। हम फॉर लोड्स को क्या करते हैं, 50% इंक्रीज करते हैं लोड्स को, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेंगे, 1.5, ठीक है ना। ऑलरेडी 100% अगर लोड होगा तो उसमें 50% और इंक्रीज करेंगे लोड को, ठीक है ना, यानी कोता शेष इंक्रीज करा लोड
50% कोता 50% वाइल डिजाइनिंग, ठीक है ना, हम लोड को इंक्रीज करते हैं 50%। समझ आई बात? या कथा है समझ के ना? हाँ नहीं, 1.15 स्टील के लिए होता है और 1.5 कंक्रीट के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज assumptions of शाबाश लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। अब मुझे बताएगा कोई भी स्टूडेंट, हमारे पास लिमिट स्टेट के कितने मेथड्स हैं? दो मेथड्स हैं। कौन कौन सा? शाबाश। बताओ मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा मेथड है? शाबाश। इसमें हम सेफ्टी देखते हैं, स्ट्रक्चर की सेफ्टी देखते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि लोड में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा देते हैं। किसमें? कोलैप्स में। क्यों? क्योंकि सेफ्टी हमें ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू द सर्विसेबिलिटी। ठीक है ना? शाबाश। अब ना आप आईएस कोड निकालो, किसी के पास है? आईएस कोड पेज नंबर 69 निकालो। शाबाश। आईएस कोड प्लेन सेक्शन, प्लेन सेक्शन plane section remains plane before after bending। देखो देखो यार, फर्स्ट एजम्पशन क्या है? प्लेन सेक्शन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बीम लेंगे, ये एक बीम है। क्या है? बीम एक है। ठीक, शाबाश। ये हम यहां पे एक सेक्शन लेंगे। दिस इज सेक्शन इज एक्स एक्स। सेक्शन हमने काटा एक्स एक्स का। ईशा प्लेन सेक्शन, सेक्शन चा प्लेन, सेक्शन में कर्वड इतपटमाच प्लेन है ना। अब यदि ये बेंड हो जाएगा, बेंड कब हो जाएगा? जब हम इस पे लोड अप्लाई करेंगे। जब हम इस पे लोड अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। यदि हम इस पे लोडिंग अप्लाई करेंगे तो ये बेंड हो जाएगा। ये लोडिंग है W किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसमें बेंडिंग आएगी, इसमें बेंडिंग आएगी। ठीक है ना? अब उस बेंडिंग को ना मैं नीचे बनाऊंगा। ठीक है ना? लुक्स लाइक दिस। यहां पे एक एक्सिस होगी, जिस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है ना? न्यूट्रल एक्सिस। समझ आई बात? न्यूट्रल एक्सिस। अब देखो यहां पे जो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, दैट मीन्स ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन। ये जो ये सुकड़ जाता है ना ऊपर लेयर,
दिस मीन्स ये पार्टिकल इधर जाएगा, ये पार्टिकल इधर जाएगा, ये पार्टिकल इधर जाएगा, ये पार्टिकल ऐसे ही यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा और यहां से आएगा। ये बात समझ आई? यहां पे क्या हो जाएगा, ये भागेगा, ये भागेगा, ये भागेगा, ये भागेगा यहां से। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? शाबाश। यदि हम इसी डिस्टेंस पे शाबाश सेक्शन काटेंगे तो देखेंगे यहां पे, इसी डिस्टेंस पे यहां पे ले लो, ये जो यहां पे पार्टिकल था वो कहां शिफ्ट होगा? शाबाश, टुवर्ड्स दिस सेंटर, नहीं, यहां इस लाइन में मूव हो जाएगा। ठीक है ना? यहां पे जो पार्टिकल है वो यहां कुछ शिफ्ट होगा, यहां पे जो पार्टिकल है वो यहां कुछ शिफ्ट होगा, यहां पे होगा। ठीक है ना? यहां पे जो पार्टिकल है वो कहां शिफ्ट होगा? कहीं पे नहीं। ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहां पे स्ट्रेसेस क्या है? 0। ठीक, अब ये प्लेन है ना, ये प्लेन वाला। ठीक, यहां पे जो ये पार्टिकल है ये कहां शिफ्ट होगा? इस साइड। यहां पे जो पार्टिकल है कहां शिफ्ट होगा? इस साइड। अब इनको ना मिलाएंगे, ठीक। अब मुझे बताओ, क्या प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग कि नहीं? हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर। देखो, ये बेंड होता है लेकिन इंक्लाइनड जरूर होता है, लेकिन प्लेन है। प्लेन कौन सा है अब आपका? ये वाला प्लेन। बेंड होता है जरूर लेकिन प्लेन है, ऐसे कर्व्ड नहीं है। ठीक है ना? दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस एजप्शन। अगर हम इसको समझेंगे, ये स्ट्रेन है, ये जो वेरिएशन हम यहां पे बनाते हैं ना, ये स्ट्रेन वेरिएशन है। क्या स्ट्रेन वेरिएशन लीनियर आपको दिखती है यहां पे? अरे लाइन में, एक लाइन में लीनियर है ना। इस एजप्शन का जो नटशल है, मीनिंग है, दैट इज स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर अक्रॉस द सेक्शन। ठीक है ना? समझ आई बात? लिखो इसमें, इट मीन्स, सर ये हुई आफ्टर बेंडिंग। अगर बिफोर बेंडिंग की बात करें तो प्लेन है यार। बिफोर बेंडिंग यानी लोड ब्रोट, ठीक है, प्लेन है। ठीक है ना? चाहे वर्टिकल हो या इंक्लाइनेड हो, प्लेन है। इसको भी प्लेन कहेंगे तो इसको भी प्लेन कहेंगे। ठीक है? पोजीशन चेंज होगी तो बेंडिंग है ना, इसीलिए। लिखो इसमें, इट मीन्स स्ट्रेन वेरिएशन, इट मीन्स स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर ओवर द सेक्शन, ओवर द सेक्शन। ये बनाया आपने, ये फिगर, ये बनाना। ठीक है ना? ये आपको बुक से नहीं मिलेगी, आई थिंक। देखो, यहां पे जो सेकेंड एजप्शन है, दैट इज द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज लिमिटेड टू 0.0035 अंडर बेंडिंग। स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती है, स्ट्रेन इज द डायमेंशनलेस। ठीक है ना? मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज लिमिटेड टू 0.0035। क्लियर है ना? देखो, स्ट्रेन किसके बराबर है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है ना? लेंथ और लेंथ का सेम यूनिट है, इसलिए यूनिटलेस है। अब देखो, ये क्या बोल रहा है? मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन जो कंक्रीट में आएगा, कितना आएगा? 0.0035। यानी अगर मैं यहां पे कुछ ऐसे बनाऊंगा, स्ट्रेन वेरिएशन ऐसे आपको दिखी, ठीक है ना? तो यहां पे मैक्सिमम जो स्ट्रेन आएगा 0.00 इज द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट। ठीक है ना? ऊपर कंक्रीट है ना,
इसलिए ऊपर ही दिखाया। इज इट ओके? शाबाश। एज हाँ, उसको आगे देखेंगे। लिखा ये हो गया। अब ना थर्ड एजम्पशन पे चलते हैं। थर्ड एजम्पशन पे चलेंगे तो उसमें ना हम सिट्रस स्ट्रेन डायग्राम डिस्कस करेंगे फॉर कंक्रीट। ठीक है ना? देखो, शाबाश। यहां से मुझे बताओ, यहां से क्या लेंगे? स्ट्रेन। यहां से अब मुझे कोई बोल सकता है कि यहां से हम एक्स एक्सिस से स्ट्रेन क्यों लेते हैं, वाई एक्सिस से स्ट्रेस क्यों लेते हैं? क्या हम उल्टा नहीं कर सकते? ठीक है ना? अब इसका जवाब ना मुझे जो देखेंगे तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और जो आप लोग हैं वो कल क्लास में बताएंगे। ठीक है ना? समझाई बात? क्या? वाई वी टेक स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन एंड स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन? दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। बस अब चुप हो जाओ, अब कल बताना। ठीक है ना? चलो, शाबाश। तो ये भी ना आपको कहां से मिलेगी? बुक से मिलेगी। ठीक है ना? स्ट्रेन और स्ट्रेस। देखो, यहां से हमारे पास स्ट्रेस हैं, तो कोड ने कुछ कर्व्स ऐसे बनाए हैं। देखो, देखो, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है, ये आईएस कोड का प्रोविजन है, याद रखना। जब हम टेस्ट करते हैं क्यूब को तो ये वाली कर्व आपको मिलेगी। क्यूब को जब लैब में हम टेस्ट करते हैं ना तो कौन सी कर्व आपको मिलेगी? ये वाली कर्व। तो इस कर्व को क्या नाम देंगे? कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है ना? या इसको हम बोल सकते हैं एफसी के डायरेक्ट। ठीक है ना? वहां से जो लेटर से M20 आपने बनाया, जो 20 है वो क्या है? एफसी के। ये कहां से आपको मिलेगा? क्यूब की स्ट्रेंथ है ये 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है ना? इसीलिए मैंने क्या लिखा इसको? एफसी के। अब यहां पे ना फर्स्ट मैं आपको बतला हूं, यहां पे दो किस्म के कर्व्स आपको मिलेंगे। यहां पे आपको दो किस्म के कर्व्स आपको मिलते होंगे। फर्स्ट वन यहां से यहां तक, और सेकंड वन उसके बाद लीनियर है। ठीक? अब ये किस स्ट्रेन तक है? दैट इज 0.002, यानी 0.2% तक जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो पैराबोलिक है। क्या है? पैराबोलिक। ठीक? क्या हुआ? शाबाश। इसके बाद क्या है? शाबाश। जो इसके बाद है 0.22 से 0.0035, मैक्सिमम कितना है स्ट्रेन?
इसीलिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहां तक ही क्यों है, इसका मतलब है इसके बाद जो हमारा क्यूब है वो फेल होता है, ठीक है ना। दिस द मैक्सिमम स्ट्रेन, कितना स्ट्रेन झेल सकता है, दैट इज 0.0035। इसके बाद जो हमारा क्यूब है वो क्या होता है, फेल होता है। और जो करो 0.002 से 0.003 तक बनती हैं, दैट विल बी लीनियर और स्ट्रेट, ठीक है ना। अब देखो, जब हम क्यूब का टेस्ट करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना, शाबाश, ये क्यूब है, केम छु कोरमुत सीटीएमएस में टेस्ट क्यूबन हुंद, किसी ने किया? चलो अब मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसमें ना दो प्लेट्स होते हैं, क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तथ आसान बेस प्लेट, चे अन योर क्यूब सु कथ पे थवक बेस प्लेटस पे, उसके बाद हम मशीन से जो अपर प्लेट होता है ना, इन दो प्लेट ये जा बनता है यहां पे, ठीक है, एक इतकन बना यतनस क्या था क्यूब, ठीक है ना। इसके बाद हम मशीन को ना नीचे करते हैं, जो अपर प्लेट है उसको नीचे करते हैं, ठीक है ना। यहां तक क्यूब है, क्यूब को क्या क्यूब के टॉप पे रखते हैं, टॉप प्लेट को, ठीक है। ये टॉप प्लेट पे था, उसके बाद हम शाबाश स्ट्रेन को अप्लाई करते हैं, यानी लोड को अप्लाई करते हैं, ठीक है, समझ आवा। लोड ये अप्लाई करान गो अच्छा तल सपोर्ट, नीचे भी सपोर्ट है, ऊपर भी सपोर्ट है, यानी ये कन्फाइनड है, क्या है, कन्फाइनड है, शाबाश, किनके बीच में, दो प्लेट्स के बीच में, ठीक। अब क्या साइड्स में कोई लोड अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब है क्यूब पे ना यूनिएक्सियल लोडिंग है, यानी एक्सी डायरेक्शन लोडिंग, ठीक, नीचे भी सपोर्ट है। लेकिन क्या हमें डिजाइनिंग के लिए यही एफसी के लेनी है? अगर डिजाइन करो लेटेस्ट 20 नहीं लेंगे, देखो हाँ यही मसला है। अब जब बीम की बात करेंगे, लेटेस्ट से दिस इज अ बीम, मजबाग आसान कमरस बीम सुना सा, क्या उसको नीचे सपोर्ट होता है? कोई नहीं होता है ना, शाबाश। टॉप पे स्लेब होती है और नीचे शाबाश शाबाश कोई सपोर्ट नहीं है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। तो उस सूरत में क्या करेंगे, इस स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। लेब में क्या था, लेब में तो यूनिएक्सियल लोडिंग थी, वहां पे यूनिएक्सियल लोड आता था, सीजी पे डायरेक्ट लोड पड़ता था, मगर यहां पे कुछ डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर में, यानी हम एक और कर्व ड्रा करेंगे फॉर एनी टाइप ऑफ लोडिंग, फॉर एनी टाइप ऑफ लोडिंग वी विल ड्रॉ अनदर कर्व, ठीक है ना, फॉर कंक्रीट, फॉर दिस क्यूब, ठीक। ठीक, ये भी ना शाबाश, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी जीरो स्ट्रेन से 0.002 तक पैराबोलिक रह जाएगी, इसके बाद स्ट्रेट। आपको इसमें से भी ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, ठीक है ना, एमसीक्यू पूछा जाएगा कि बताओ पैराबोलिक कहां तक है, उसके बाद स्ट्रेट कहां तक है, ठीक। अब ये किसके लिए है बता मुझे, शाबाश। इसको ना हम यहां पे लिखेंगे एनी टाइप ऑफ लोडिंग, फॉर एनी लोडिंग, ठीक है ना। अब ये कितना लेंगे, इसको हम कितना रिड्यूस करते हैं, इसको हम कितना, शाबाश, इसको हम यहां पे 33% रिड्यूस करते हैं, इस स्ट्रेंथ को हम 33% रिड्यूस करते हैं, कितना 33%, दैट मीन्स रिमेनिंग कितना रहा 67% ऑफ एफसीके, ठीक है ना। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं
0.67 FCK लिख सकता हूं, 0.67 FCK। दिस इज फॉर एनी टाइप ऑफ लोडिंग, याद रखना ये बात। अब ना आपको बुक्स में मिलेगा, वो भी सेम है, वहां पे आपको मिलेगा FCK डिवाइडेड बाय 1.5। अगर इसको सॉल्व करेंगे ना 1 डिवाइड बाय 1.5, ये भी आएगा 0.67 FCK। आप ना यहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो 1.5 है ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। अभी हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई नहीं किया यार, ठीक है ना, याद रखना, अभी हमने कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई नहीं किया। ये जो बुक्स में आपको मिलेगा 1.5, दैट इज फॉर एनी टाइप ऑफ लोडिंग, नॉट शाबाश फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसके बाद अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी देंगे, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी देंगे। किसके लिए हम देते हैं, शाबाश, फॉर व्हाट रीजन वी प्रोवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन कंक्रीट? कल मैंने बताया यार, जो क्वालिटी कंट्रोल है ना वो मेंटेन नहीं रहता है साइट पे, इसीलिए हम वहां पे क्या करते हैं, प्रोवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, शाबाश। यानी हम यहां पे और एक करो ड्रा करेंगे, शाबाश। इसको हम यहां पे लिखेंगे, शाबाश, क्या नाम देंगे इसको, एट साइट, एट साइट। इसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ठीक है ना, इसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी बताओ, 0.67 FCK डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। कितना आएगा ये आएगा 0.446 FCK। हाँ सर, नो सर, मैं लगन 10-15 मिनट तो ये वह क्लास 10-15 मिनट गस्त बहमो ठीक। शाबाश। अब देखो हम कहां से कहां तक पहुंचे, FCK से 0.446 FCK तक पहुंचे, समझ आई बात। अब ये जो स्ट्रेंथ है यहां से, ये जो स्ट्रेंथ है यहां से, इसी को हम बोलते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ, इसी को हम बोलते हैं ये जो 1.5 है ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहां पे हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई किया। आप देखोगे बुक में यहां पे लिखा होगा FCK डिवाइड बाय 1.5, वो 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो किसके लिए, फॉर एनी टाइप ऑफ लोडिंग। शाबाश। क्या मैंने बोला, द सिट्रस ब्लॉक, किसकी बात कर रहा हूं, सिट्रस ब्लॉक की, ठीक है ना, यानी सिट्रस डायग्राम की, इज पैराबोलिक फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ये न्यूट्रल एक्सिस से क्या है, पैराबोलिक टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करेंगे, क्या ये आपने पढ़ा, ये वाली डायग्राम आपने पढ़ी, क्या है ये, दिस इज अ स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम। यहां पे मैक्सिमम कितना है, 0.00, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेन। क्या इसके नीचे 0.0 होगा या इसके ऊपर, इसके नीचे ही होगा। लेट अस से दिस इज द वैल्यू 0.002, ये मैं एज्यूम करता हूं एट सम डिस्टेंस इट इज वैल्यू इज 0.002। अब ना कोड ने क्या बोला है, जो 0.002 तक जो स्ट्रेस डायग्राम है न्यूट्रल एक्सिस से, वो क्या है, पैराबोलिक। एंड अप टू 0.003 टू द स्ट्रेन ऑफ 0.0035 इट इज रेक्टेंगल। मुझे बताओ ये वैल्यू कितना है, मुझे बताओ ये वैल्यू कितना है, अरे वो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस की बात हम कर रहे हैं। 0.67 नहीं, डिजाइन 0.446 FCK जितना हम लेते हैं,
ठीक है ना, इसका वैल्यू कितना है 0.446 FCK। समझ आई बात? शाबाश, ये बात समझ आई, ये अजम्पशन समझ आई। ये क्या है, यहां पे हम ना मेजर करते हैं, शाबाश, जो सिट्रस हैं वो कहां पे मेजर कर रहे हैं, शाबाश, टू द सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट, इसलिए यहां पे सेंटर में बनाया। ठीक, शाबाश। एजम्पशन नंबर 5, लास्ट एजम्पशन करो नोट, फिक्र करो। यहां पे खास ख्याल रखना, जो ये डायग्राम बनेगी ना, कहां तक बनेगी, रेनफोर्समेंट तक। जो सिट्रस एंड स्ट्रेन हम बनाएंगे वो रेनफोर्समेंट तक ही बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हम जो कंक्रीट मानते हैं दैट इज क्रेकड, वो क्या है, क्रेकड है, उसकी स्ट्रेंथ हम नहीं लेते हैं। Assumption number 5 is tensile strength of concrete is ignored. Ignored, ठीक है ना, based on cracked section theory, cracked section theory, that is below the neutral axis we assume that concrete is cracked. ठीक है ना, शाबाश। बिलो द न्यूट्रल एक्सिस जो है कंक्रीट, वो हम क्या मानते हैं, शाबाश, क्रेकड मानते हैं। देखो यहां पे जो एजम्पशन नंबर 6 है, दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन स्टील एट द टाइम ऑफ फेलियर शुड बी लोअर देन 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाय ES. What is ES? ES is the modulus of elasticity of steel. Modulus of elasticity of steel. ठीक, अब इसको ना समझेंगे, प्लीज 5 मिनट दे दो, उसके बाद लिखना। ठीक, अब देखो, फर्स्ट अगर हम बात करेंगे HYSD की स्टील की, तो वहां पे ना हमने पढ़ा कि वहां पे क्लियर यील्डिंग पॉइंट नहीं दिख रहा था। तैत यील्डिंग पॉइंट हावान कहीं, ठीक है, यील्ड कितना सा स्टील गसन वो हमें नहीं दिखा था। उसके बाद लेट अस से दिस, ये करो मिली हमको, ठीक है ना, ये जो करो है दिस इज FY, FY मीन्स यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। अगर 415 है दैट इज FE 415, उसकी FY क्या है, उसका FY क्या है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद हमने क्या किया, इस शाबाश, इस करो का यील्ड पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने ऑफसेट मेथड यूज किया। क्या मेथड यूज किया, यानी हमने बोला जो 0.002 स्ट्रेन है, यहां पे स्ट्रेन और यहां पे स्ट्रेस, most of the metals are starting yielding at a strain of 0.002. यह आपको पता होना चाहिए। जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं वो कहां पे यील्ड होते हैं, 0.002 पे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये देखो, पहले हम इसका इनिशियल टेंजेंट खींचेंगे। क्या क्या खींचेंगे, टेंजेंट, ठीक है। इसके बाद इस टेंजेंट के पैरेलल यहां पे और एक, शाबाश, टेंजेंट खींचेंगे। दिस इज FY, ठीक। ये हम क्या कर रहे हैं, यील्ड पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, ठीक, शाबाश। इसके बाद यहां पे
हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक, यहां तक कितना स्ट्रेन है 0.002। इसके बाद मुझे बताओ आप, शाबाश, जो स्ट्रेन होता है वो किसके बराबर होता है? स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहां पे आपको क्या चाहिए? ये स्ट्रेन चाहे, स्ट्रेस कितना है यहां पे मुझे बताओ? Fy है ना, Fy, यानी हम बोलेंगे यहां पे ES लिखो, Fy डिवाइडेड बाय ES। ये हमें क्या मिला? स्ट्रेन एट दिस पॉइंट, लेट अस से दिस इज अ B पॉइंट, दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज द ओरिजिन। B पॉइंट पे कितना स्ट्रेन मिला? B कितना मिला? Fy डिवाइडेड बाय। क्या हम इसको स्ट्रेंथ लेंगे? नहीं, हम इसको क्या करेंगे? कम स्ट्रेंथ करेंगे, इसकी हम स्ट्रेंथ कम मानेंगे। डिजाइन स्ट्रेंथ क्या लेंगे? इससे कम। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब उसके लिए क्या करेंगे? फिर से एक और कर्व ड्रा करेंगे। ठीक है ना, समझ आई बात? इसके बाद यहां से परपेंडिकुलर, ये पॉइंट मान लो C। अब हमें, शाबाश, जो स्ट्रेन चाहे वो कहां तक चाहे? C तक। अब इसको हमने कम किया, किस फैक्टर से कम किया? फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कम किया। यानी हमने क्या किया? हमने किया, यानी 8C अगर निकालेंगे स्ट्रेन तो Fy डिवाइडेड बाय 1.15 E इंटू S, है ना। स्ट्रेन, शाबाश, स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है? 1. शाबाश। अब रिजल्ट क्या आएगा? दैट विल बी 1 डिवाइड बाय 1.15 अगर करेंगे तो यह आएगा 0.87 Fy डिवाइडेड बाय ES। ठीक बात। अब मुझे बताओ C पे कितना स्ट्रेन होगा? टोटल स्ट्रेन कितना आएगा? इज इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 Fy डिवाइडेड बाय ES। आया बराबर? यही बोला था मैंने, ये मैंने कोड की एजप्शन आपको प्रूव करके दी। ठीक, समझ आई बात? शाबाश। कितना ये मैक्सिमम स्ट्रेन होना चाहिए स्टील में? 0.002 प्लस 0.87 Fy डिवाइडेड बाय ES। ये शाबाश, समझ आई बात? शाबाश, हो गए ये कंप्लीट हमारा। ठीक है ना, यहां तक ये जो एजप्शंस थे हमारे पास, ठीक है ना, वो हमने कंप्लीट किए। ठीक, कल से इंशाल्लाह इसकी एनालिसिस, स्ट्रेस स्ट्रेन ब्लॉक और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।